बच्चों का ये मैसेजेस था कि देखो हर एक बच्चे का मैसेज जो होगा वो मैं आपको रिप्लाई देने के लिए वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा और आपको इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आपका रिप्लाई मिल सके। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा? बच्चों का ये सवाल था कि इसके फॉर्म कब फिल होंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं इसका क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा कुछ कैसे रहता है, ये सारा कुछ मैं बता दूं कि जैसे कि आपको सभी को पता है कि इस बार की जो हमारी ग्रामीण बैंक की रिक्रूटमेंट थी जो कि आरआरबी आईबीपीएस के अंडर आती है, आईबीपीएस आरआरबी की जो रिक्रूटमेंट कहलाती है, इस बार का जो एग्ज़ाम था वो आपका हो रहा है। कहने का मतलब अभी वो चल रहा है। तो 6 दिसंबर से लेके आई थिंक 13 तक ये एग्ज़ाम्स हैं। तो जिनके आगे भी होंगे कोई इशू नहीं है, बस 6 दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। इस बार ये एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुए हैं। ठीक है, नहीं तो ये एग्ज़ाम जो हैं वो अगस्त के मंथ में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पे क्या रहता है। तो पूरी बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो जे एंड के ग्रामीण बैंक की रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ जो कि आईबीपीएस आरआरबी के अंडर होती है। ठीक है, आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें हमारे हर एक स्टेट के ग्रामीण बैंक की रिक्रूटमेंट होती है। तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जेएंडके ग्रामीण बैंक जो है इसकी रिक्रूटमेंट है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्टेज होती हैं? इसमें होती हैं आपकी एक पीओ की पोस्ट होती है और एक होती है आपकी क्लर्क की। ठीक है, दो पोस्टेज होती हैं जेएंडके की और इसकी ड्यूटी जो होगी, आपकी पोस्टिंग जो होगी जेएंडके में ही होगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्री का एग्ज़ाम देना पड़ता है। प्री के बाद आपका अगर प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस देना पड़ता है। मेंस के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। ये चीज़ें याद रखनी है कि मेंस के बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। क्लरिकल में क्या होता है कि इसमें आपका एक प्री एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो होता है दूसरा एग्ज़ाम जो है आपका मेंस होता है। और मेंस के बाद आपके एक लैंग्वेज टेस्ट होता है कि आप जैसे डोगरी जानते हो, कश्मीरी जानते हो, तो आपकी लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा। तो बस इसमें प्री और मेंस और एक लैंग्वेज का एलपीटी जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये दो टेस्ट होते हैं। तो क्लर्क, इसके बाद आप क्लर्क बन जाते हो। अगर मैं सबसे ईजिएस्ट बैंकिंग के फील्ड के एग्ज़ाम की बात करूँ तो सबसे ईजिएस्ट एग्ज़ाम जो है वो आरआरबी क्लर्क का माना जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो टफ है, हम गए थे देने के लिए। तो इसका मतलब आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है तब जाके। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, पब्लिक सेक्टर जितने ही बैंक हैं हमारे, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, बीओआई हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो यूको बैंक हो गया, ये सारे के सारे जो है पब्लिक सेक्टर में आते हैं और ये आईबीपीएस के अंडर है। ठीक है, आईबीपीएस के अंडर है। अब जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब जेएंडके बैंक की रिक्रूटमेंट हुई थी, एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाला कौन था? एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली थी आईबीपीएस। तो आईबीपीएस ने वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तो हमारा जब जेएंडके बैंक का रिक्रूटमेंट हुई थी लास्ट टाइम, देखो मैं आपको बता दूं कि जो पहले रिक्रूटमेंट हमें जब से हमने ये चीज़ें नोटिस करी हैं तो 2015 में जेएंडके बैंक की रिक्रूटमेंट आई थी। ठीक है, उसके बाद जब नोटिस आया था वो आया था 2018 में। 2018 में था और इसका एग्ज़ाम 2019 में हो गया था, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी थी, पुलवामा अटैक वगैरह, तो 1-2 महीना ये एग्ज़ाम डिले हो गया था। तो फिर ये एग्ज़ाम क्या कर दिया गया? क्वेश्चन कर दिया गया, इस एग्ज़ाम को क्वेश्चन कर दिया था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जेएनके बैंक जो है आपका है, जहाँ पे हर बच्चे का खाता ज़रूर होगा, जेएनके बैंक। अब 2019 फिर उसके बाद क्या हुआ? ये एग्ज़ाम जो था 2021 में करवाया गया। 2021-20 में ऐसे शुरू हो गया था, ये 20-21 में ये एग्ज़ाम करवाया गया था दिसंबर के मंथ में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी आउट कर दिया गया था, इन्होंने 2-3 महीने के अंदर आउट कर दिया गया था। अब देखो 2021 के बाद मैं अगर बात करूँ तो अगर ये एडवर्टीजमेंट हुई थी पोस्टेज तो 2018 में हुई थी। अभी हमारा 2026 आने वाला, अभी तक जेएनके बैंक की कोई भी रिक्रूटमेंट हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं देखने को मिल रही। तो उम्मीद है कि 2026 में हमें जेएनके बैंक की रिक्रूटमेंट देखने को मिले। और मैं आपको बता दूं ये बैंक की रिक्रूटमेंट जब भी होगी ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आपको 3 से 4 मंथ देंगे। 3 से 4 मंथ्स के बाद आपका क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसका प्रोसेस क्या था उस टाइम? अगर मैं बात करूँ जेके बैंक पीओ की, जेके बैंक पीओ की और जेके बैंक क्लरिकल की, क्लर्क की, ये पोस्टेस आएंगी, एक ना एक दिन ज़रूर आएंगी। एज में सब कुछ बताऊंगा इसमें। तो पहले मैं आरआरबी की बात करूंगा। अब हम इसमें जेके बैंक की बात कर रहे हैं तो पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, जेके बैंक पीओ में क्या था कि इसमें प्री एग्ज़ाम हुआ था और इसमें मेंस भी हुआ था और इसमें इंटरव्यू हुआ था। ये 3 स्टेजेस जो पहले की आईबीपीएस आरआर बाकी एग्ज़ाम की तरह जैसे आईबीपीएस कंडक्ट करता है वैसे ही थी। ये 3 स्टेजेस की, इंटरव्यू था, प्री था, मेंस था। ठीक है, तो जेके बैंक क्लर्क की उसका उस टाइम वैकेंसी जो थी मेरे ख्याल में 1200 के करीब करीब थी
और इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था प्री। सिर्फ प्री एग्ज़ाम था इसमें और कुछ नहीं था। और इसमें आपका जो सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा था क्वांट न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन थे। और तीसरा था हमारा रीजनिंग, और जिसमें 35 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर पेपर 100 नंबर का था। और कुल में पेपर जो था 100 नंबर का था, और हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट होता है। मतलब 20 मिनट हो गए तो आपकी सेक्शन क्लोज हो जाएगी, चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन आपने किए होंगे। और मैं आपको बता दूं, इनका कट ऑफ जो था उस टाइम गया था 86 to 87 के करीब करीब इनका कट ऑफ था ओपन में। ठीक है, एसटी का कट ऑफ उस टाइम 50 के आसपास ही था, 50 के आसपास। और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 76 प्लस इतना ही, नियर अबाउट इतना ही था। सबसे ज़्यादा जो लो कट ऑफ था वो 50 था, जेके बैंक क्लरिकल का कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा। और एज क्राइटेरिया, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारी एज हो रही है, हम ओवर एज हो गए। तो इसकी एज जो उस टाइम रखी गई थी 20 साल से लेके 30 साल तक इनकी एजेस थी। और SC ST के लिए रिजर्वेशन थी उस टाइम 5 साल की। तो उम्मीद है इस बार भी हमारी रिजर्वेशन जो होगी इसी हिसाब से बाकी वालों को भी दी जाएगी। और क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये थी। अब बात करते हैं RRB की। RRB IBPS, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण बैंक की, JNK ग्रामीण बैंक की। ये नोटिफिकेशन कब आएगा JNK ग्रामीण बैंक का? देखो, जनवरी में क्या आएगा, एक कैलेंडर आएगा एग्ज़ाम का। ठीक है, एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा जिसमें सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम जितने होंगे वो कब कब किस मंथ में होंगे वो सब कुछ दिया जाएगा। जिसके बीच में हमारा IBPS RRB भी होगा। तो IBP, हमें तो ग्रामीण बैंक से मतलब है, RRB का क्या करेंगे, ये रीजनल रूरल बैंक है, इसलिए हमें इसके साथ ही करना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम जो है ये आपका अगस्त में हो जाएगा, अगस्त सितंबर में। ठीक है, PO तो जुलाई में शुरू हो जाता है। IBPS क्लर्क की बात करूं, ये एग्ज़ाम जो होगा आपका अगस्त सितंबर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म इसकी फिलिंग जो होगी वो आपकी जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। जून जुलाई में इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगी 2026 में। इस बार जो वैकेंसी थी 100 वैकेंसी थी JNK ग्रामीण बैंक की। और ये ऐसी रिक्रूटमेंट है जहाँ पे आपका कोई बाहर का पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पर वो करेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि वहाँ का कट ऑफ हमेशा कट ऑफ पिछले साल का कट ऑफ देख के चलते हैं। ठीक है, अब जैसे 2024 का जो कट ऑफ था इनका, RRB क्लर्क की मैं बात करूँगा क्योंकि ईजीएस्ट एग्ज़ाम है। RRB क्लर्क का जो एग्ज़ाम था इसमें कट ऑफ था आपका 80 मार्क्स में से 68 का कट ऑफ था। ठीक है, अदर स्टेट में 77 भी जाता है, 78 भी जाता है कट ऑफ। तो हमारे JNK में बहुत कम था। तो इस बार 25 वाला भी देख लेंगे कि क्या कट ऑफ रहता है JNK का, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, और मैं आपको सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, देखो एक साइड है हमारा IBP IBPS RRB, जिसमें हमारा JNK ग्रामीण बैंक है, JNK ग्रामीण बैंक है। एक साइड हमारा JNK बैंक। ये रिक्रूटमेंट रेगुलर नहीं है। ये रिक्रूटमेंट जो है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हर साल रिक्रूटमेंट आती है। इसकी एज का क्राइटेरिया है 18 नहीं है इसका, 20 से लेके 28 तक है क्लरिकल का। PO का है आपका 20 से लेके 30 तक का। इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का रिजर्वेशन रख लो उनके लिए, SC ST वालों के लिए। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ प्री में क्या होता है, रीजनिंग होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। और 40 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, और 40 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में करने हैं। हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इजी होता है पेपर, हो जाते हैं। बस आपको इसमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस। अगर आप रीजनिंग मैथ आज से ही पढ़ना शुरू कर देते हो, इन केस बीच में अगर आपका JK बैंक आ जाता है, तो रीजनिंग मैथ आपका पहले ही रेडी होगा, आप कर पाओगे। और याद रखना, ये कोई SSC नहीं है, ये कोई JK SSB का एग्ज़ाम नहीं है कि जो आप 2-3 महीनों में पढ़ोगे। ये बैंकिंग के एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस 3 चीज़ें चाहिए इसमें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो फिर उसमें क्या होता है, फिर बाद में अगर इंग्लिश बीच में आ गया, इंग्लिश के लिए 20 मिनट बहुत होते हैं, वो तो आप ऐसे भी एक जनरल सब्जेक्ट हमारा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी एग्जाम को करें। ये रिक्रूटमेंट जो है ना हमारे सामने, ये जो IBPS RRB ग्रामीण बैंक की, JNK ग्रामीण, ये हर साल आएगी। ये 26 में आएगी, 27 में आएगी, 28 में आएगी, हर साल आती रहेगी, क्योंकि ये रेगुलर रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और JK बैंक की रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूँ।
हो सकता है 26 में नहीं, हमें 27 में इसकी पोस्टेज देखने को मिली, बट ये मुझे लगता है कि 26-27 में हमें 26 में मुझे लगता है कि ये रिक्रूटमेंट हो सकता है हमें देखने को ज़रूर मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है रिक्रूटमेंट आए हुए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है बैंकिंग के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपको उस चीज़ का जवाब जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में